हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलो स्टडी। तो आइए डेली करंट अफेयर्स को इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो आज के सेशन में हम लोग 23 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे फिलो स्टडी की टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म हाल ही में ट्रेड ई कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो हमारे पीयूष गोयल जी ने किए हैं। ठीक है, तो भारतीय निर्यातकों की सुविधा बढ़ाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पेश करने की योजना का खुलासा किया। इस प्लेटफॉर्म का पहला चरण अगले 2 से 3 महीने के भीतर चालू होने की उम्मीद है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग ई प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसका की पॉइंट। ई प्लेटफॉर्म छोटे छोटे शहर और ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवा उद्यमी भी अब आसानी से निर्यातक बन सकते हैं। ठीक है, इस काम में सरकार उनकी मदद करेगी। इस मदद के लिए अगले 2-3 माह में विदेश व्यापार महानिदेशालय ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सरांगी ने बताया कि ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म आकांक्षी निर्यातकों के सभी समस्याओं के समाधान का सिंगल विंडो की तरह होगा। ये हमारे पीयूष गोयल जी है, उद्योग मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज की किस कंपनी ने जागृत कोटेचा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका पेप्सिको इंडिया जो पेप्सी कोला वाला है, पेप्सिको इंडिया फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज की कंपनी पेप्सिको इंडिया ने हाल ही में जागृत कोटेचा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। इसके बारे में देखते हैं पेप्सिको के बारे में। तो ये न्यूयॉर्क हैरिसन में डोनाल्ड एम कैंडल स्कल्पचर गार्डन से वैश्विक मुख्यालय भवन पर गांव में है। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम पेप्सिको है, इस कंपनी का नाम, और कंपनी एक पब्लिक है, पब्लिक रूप में काम करती है। ठीक है, और उद्योग पैक खाद्य प्रदान और प्रसंस्करण। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 28 अगस्त 1898 में, आज से 125 साल पहले, न्यूबर्न उत्तर कैरोलिना यूएस में इसका। ठीक है, और संस्थापक इसके हैं कार्ले ब्रेंडम, और सेवाकृत दुनिया भर का ये कंपनी ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसका की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु शहर में अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो यानी कि 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, प्रदान किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया। कितने बच्चे? 19 बच्चे। इसके की पॉइंट कुछ और देख लेते हैं हम लोग। इसका की पॉइंट है, 23 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करेंगे और बच्चे 26 जनवरी 2024 में दिवस परेड में भी भाग लेंगे। ठीक है, यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ग्रीन वॉशिंग नामक भ्रामक पर्यावरणीय दावों को रोकने के लिए दिशा निर्देश किसने पेश किया? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने। देखिए की पॉइंट, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने भ्रामक पर्यावरणीय दावों को रोकने के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं, जिन्हें ग्रीन वॉशिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई परेड अभियान शुरू किया गया है? हिमाचल सरकार ने। हाल ही में हिमाचल राज्य सरकार ने माई स्कूल माई परेड अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, लगातार किस वर्ष चीन की जनसंख्या 2.75 मिलियन घटकर 2024 में 1.409 बिलियन हो गई है? तो दूसरा, चीन की जनसंख्या 2023 में लगातार दूसरे वर्ष घटी 2.75 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन हो गई है। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार भारत स्वर्ण भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार भारत स्वर्ण भंडार के मामले में 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है? 9वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की 2023 की आर्थिक गति को 2024 में बनाए रखने के लिए तैयार की गई अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? आरबीआई इंडिया ने 2023 की आर्थिक गति को 2024 में बनाए रखने के लिए तैयार की गई है अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, किसने? तो आरबीआई ने तैयार की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल फायर पावर संस्था द्वारा जारी सैन्य शक्ति की रैंकिंग में किस देश को दूसरा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है रूस को। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर संस्था द्वारा जारी सैन्य शक्ति की रैंकिंग में रूस को दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। भारत का कौन स्थान है? चौथा याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का मेरा क्लास यहीं तक एंड हुआ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।